तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कभी एक स्नेकहेड मछली के साथ बेटा फिश का क्रॉस ब्रीडिंग हो सकता है या नहीं? या फिर दोस्तों, जो लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही होगा, एक मेल पैराडाइज गोरामी के साथ एक फीमेल बेटा फिश का मैंने ब्रीडिंग किया था। तो उसका क्या रिजल्ट हुआ था दोस्तों, वो भी मैं इस आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसी के साथ दोस्तों, सबसे पहले मैं बेटा फिश रिलेटेड आपको 5 फैक्ट बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आज का ये वीडियो दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक देखो। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो पे मज़े ले रहे हो, मगर लाइक नहीं कर रहे हो। ज़रूर से दोस्तों एक लाइक कर दो। हर एक वीडियो में 100 लाइक का टारगेट होता है। आप लोग 1000 1500 लोग देखते हो, मगर अभी लाइक नहीं कर रहे हो। ज़रूर से दोस्तों 100 लाइक कंप्लीट करवा दो। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए एक कमाल का वीडियो सीधा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो गोरामी फिश का मैंने क्रॉस ब्रीडिंग करवाया था उसका जो बच्चा है वो बड़ा होने को आया है। मतलब वो मछली जो है वो पूरा बड़ा हो गया है, ठीक है। जो फीमेल बेटा के साथ मेल गोरामी का मैंने ब्रीडिंग करवाया था, तो वो दोस्तों ऑलमोस्ट बड़ा हो चुका है। उसका जो वीडियो है वो बहुत जल्दी मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और मैं क्यों ये वाला वीडियो ब्लॉगिंग चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, वो जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उनको पता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग कमेंट पे लिख दो, और जो मेरा नया सब्सक्राइबर है उनको पता चल जाएगा कमेंट पढ़ के कि क्यों मैं अपने इस चैनल पे वो वाला वीडियो डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने गोरामी के साथ, यानी कि एक पैराडाइज गोरामी मेल के साथ, मेल पैराडाइज गोरामी के साथ फीमेल बेटा फिश का ब्रीडिंग करवाया था। तो उसका जो रिज़ल्ट है उसी की बात कर रहा हूँ। वो मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे वीडियो आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर वीडियो आएगा। ज़रूर से मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट कमेंट पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उस पर जाके सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, मैं नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो स्नेक हेड होता है उसके साथ एक फीमेल बेटा का क्रॉस करवाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोच रहा है कि स्नेक हेड कहाँ का मछली है और बेटा फिश कहाँ का मछली है। मतलब स्नेक हेड जब एडल्ट होता है उसका साइज़ 12 इंच या फिर 1.5 फुट, 1 फुट 1.5 फुट का हो जाता है, ठीक है। तो जब फीमेल बेटा फिश एडल्ट होता है उसका साइज़ कितना होता है, 4 इंच या फिर 5 इंच। मगर दोस्तों, मैं बोलना चाहूँगा, स्नेक हेड में बहुत सारा वैरायटी आता है जो माइनर स्नेक हेड बोला जाता है, ठीक है। वो सब स्नेक हेड क्या है दोस्तों, साइज़ में छोटा होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 8 इंच तक बड़ा होता है। तो वो 8 इंच का एक मेल स्नेक हेड के साथ एक फीमेल बेटा, जो कि मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा साइज़ में अवेलेबल है, तो उसके साथ मैं क्रॉस करवाने की सोच रहा हूँ। अगर दोस्तों ये कामयाब होता है तो इन फ्यूचर में एक 1.5 फुट 1 फुट का बेटा फिश बना सकता हूँ, ठीक है। मगर दोस्तों, ज़्यादा खुश मत हो आप लोग, ये सिर्फ एक थियरी में आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक थियरी दे रहा हूँ, अगर होता है तो होगा, वरना दोस्तों मेरे को नहीं पता, क्योंकि बेटा फिश और स्नेक हेड फिश एक ही वैरायटी का मछली है। अब लोग, बहुत सारे वो लोग बोलेगा कि कैसे एक ही वैरायटी का मछली ये हो रहा है। अब देखो दोस्तों, मैं कुछ इसमें दोस्तों कुछ जो समानता होता है, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बेटा फिश और स्नेक हेड में सेम होता है, वो आपको पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको यकीन आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, बेटा फिश और स्नेक हेड फिश दोनों हवा से सांस लेता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों मछली के पास ही लिबेरियन ऑर्गन है, इसी के लिए ये दो मछली जो है वो हवा से सांस लेता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बहुत सारे मछली के साथ सेम होता है, बहुत सारा कैटफिश भी हवा से सांस लेता है, ये बात को छोड़ो। तो बीडिंग के टाइम पे दोस्तों ये दोनों मछली का बीडिंग का प्रोसेस सेम होता है, ऑलमोस्ट 95% सेम होता है। डिफरेंस का पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। इसमें डिफरेंस दो डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस, बेटा फिश बबल नेस्ट बनाता है, स्नेक हेड बबल नेस्ट नहीं बनाता है। सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है, मेल बेटा फिश जो है वो अंडों की रखवाली करता है, बच्चों को बड़ा करता है, उन्हीं का देखभाल मेल करता है। मगर स्नेक हेड में क्या है, मेल और फीमेल दोनों मिलके बच्चों का और अंडों का देखभाल करता है, दोनों मिलके फ्राई को बड़ा करता है। तो ये दो डिफरेंस है। मगर सेम क्या है, यानी कि दोनों में इक्वल क्या है, दोनों का अंडा देने का जो तरीका है वो सेम है। मेल जो है वो फीमेल के चारों तरफ लपेट के पेट में पेशर लगाता है, पेट पे पेशर लगाने के बाद जो अंडा निकलेगा उसी से बच्चा निकलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों दोनों में ही सेम है। तो मैं सोच रहा हूँ एक छोटा साइज़ का मेल स्नेक हेड जो माइनर स्पीसीज़ में आता है, जो बांग्ला में चैंगमच बोलते हैं, ठीक है। जो बंगाली है उनको पता चल जाएगा चैंगमच किसे बोलते हैं, मगर जो हिंदी में मतलब बात करते हैं उनको तो पता नहीं है। तो मैं अगर बोलना चाहूँ, ये चैंगमच जो है वो एक तरह का स्नेक हेड यानी कि चन्ना का ही वैरायटी है, मगर उसका साइज़ क्या है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा होता है। लाइक वो अगर 6 से 8 इंच तक बड़ा होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो 10 इंच तक बड़ा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं।
मगर ये जो मछली है दोस्तों 6 इंच के उम्र से ही, मतलब जब तक उसका उम्र 6 इंच हो जाता है उस उम्र से ही ये ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाता है, तो तब मैं इसे ब्रीडिंग करवा के देखूँगा। बाकी दोस्तों टाइम के ऊपर है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मगर एक्सपेरिमेंट करने पे किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया स्नेक हेड की बात, ठीक है। अब बात आता है गोरामी का। तो गोरामी का तो वीडियो में जल्द ही लाऊंगा। अब बहुत सारे लोगों का समझ में आ गया है ब्रीडिंग किस तरह से होता है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कि क्राउन टेल के साथ एक मून टेल का ब्रीडिंग करवा दिया, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। ये ऐसा क्रॉस ब्रीडिंग नहीं है, ये सब आसान है, ठीक है। ये सब मेरे सामने बच्चों का खेल है। मगर मैं अभी जो क्रॉस ब्रीडिंग कर रहा हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, कि गोरामी के साथ बेटा फिश का क्रॉस ब्रीडिंग, और चिगलेट में भी दोस्तों मैं क्रॉस करवाने वाला हूँ। बाकी चिगलेट का वीडियो अलग से आएगा। तो गोरामी के साथ बेटा फिश का मैंने क्रॉस कैसे करवाया, तो गोरामी और बेटा फिश में दोस्तों ऑलमोस्ट सारे चीज़ें सेम है, ठीक है। दोनों ही बबल नेस्ट बनाता है ब्रीडिंग से पहले, दोनों का मेल ही फीमेल के चारों तरफ लपेट के अंडों को निकालता है, और दोनों का ही दोस्तों मेनली मेल फिश जो है वो अंडों की रखवाली करता है। मगर यहाँ पे दोस्तों एक डिफरेंस इसमें आता है, गोरामी फिश और बेटा फिश का जो अंडों के बीच में दो डिफरेंस होता है, ठीक है। बेटा फिश का अंडा जो है वो बिना मेल के हैच नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 99% जो अंडा है वो फंगस लग के सड़ जाएगा अगर आप मेल को उठा लोगे, ठीक है। मगर दोस्तों गोरामी फिश में क्या है, अगर मेल फीमेल दोनों को ही आप अंडों से अलग कर लोगे, उसमें क्या है दोस्तों, अंडों से बच्चा निकल जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा, अगर गोरामी के साथ कभी बेटा फिश का क्रॉस करवा लिया मैंने, तो उसका जो बच्चा निकलेगा, ठीक है, जो मैंने क्रॉस करवाया है उसका जो बच्चा निकलेगा, शायद से उस बच्चों को मेल की ज़रूरत नहीं होगा। समझो मैंने मेल और फीमेल को छोड़ा, मेल फीमेल को मैंने अंडा देने के बाद उठा लिया, अंडा सीधा हैच हो गया, तो मेल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मेल ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, मतलब मेल क्या है दोस्तों, ज़्यादा अंडा फर्टिलाइज़ कर पाएगा, क्योंकि मेल को 2-4 दिन वो अंडों को पीछे टाइम देना नहीं पड़ेगा। उसके लिए क्या है दोस्तों, मेल ज़्यादा रेडी हो पाएगा जल्दी जल्दी ब्रीडिंग के लिए। तो एक तरह से बोला जाए दोस्तों, ऐसे एक बेटा फिश बनाने से मेरा जो प्रोडक्शन है, बेटा फिश ब्रीडिंग का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इससे क्या है दोस्तों, बेटा फिश का जो मोर्टेलिटी है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला बेटा फिश का अंडा बिना मेल के सर्वाइव नहीं करता है, 99% अंडा में फंगस लग जाता है। मगर गोरामी का ऑलमोस्ट हर एक अंडों में से बच्चा निकल जाता है बिना मेल के। तो अंडों में भी दोस्तों थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और एक बात दोस्तों मैं बोल देता हूँ, गोरामी फिश का फिलर होता है, ठीक है। अब फिलर दोस्तों जो लोगों को नहीं पता, आप ये वाला वीडियो देखो। गोरामी फिश का नीचे जो छोटा छोटा टेंटिकल जैसा दो निकला हुआ है, ये फिलर है, ठीक है। तो ये फिलर दोस्तों मेरा जितना भी बेटा फिश है सभी में निकला हुआ है, ठीक है। उस बेटा फिश में जो नीचे नेकटाई होता है, ठीक है, बेटा फिश के नीचे जो छोटा छोटा फिन होता है उसे नेकटाई बोला जाता है। मगर मेरे बेटा फिश में दोस्तों फिलर है, नेकटाई नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, मेरे ब्लॉगिंग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, मैं दिखाऊंगा, आप लोग दंग रह जाओगे, ठीक है। तो वो फिलर किस काम पे आता है, जो गोरामी फिश है दोस्तों, वो गोरामी फिश जो है वो धुंधले पानी में रहता है, ठीक है। पूरा मतलब पानी गंदा होता है, उस टाइप के जगह पे रहता है, तो उसके वजह से दोस्तों उसको कुछ दिखाई नहीं देता है आसपास। मगर दोस्तों जो फिलर होता है वो चारों तरफ गोरामी फिश घुमाता है, घुमाने से जो भी टच होता है उस टच के वजह से गोरामी फिश आसपास का चीज़ों को फील करता है, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो गोरामी फिश का फिलर होता है वो किसी भी खाने का टेस्ट ले सकता है, ठीक है। मतलब समझो ट्यूफेक्स वार्म आपने दिया, देखना वो पहले फिलर दे के वो ट्यूफेक्स वार्म को छुएगा, छूने के बाद उसे टेस्ट पता चल जाएगा, फिर वो खाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जितना भी कैटफिश वैरायटी का मछली है, पूरा कैटफिश का जो स्किन है वो टेस्ट ले सकता है। समझो कैटफिश के पीछे आप मतलब बैक में, ठीक है, एकदम साइड में किसी भी खाने का टुकड़ा टच हुआ तो वो कैटफिश दोस्तों तुरंत मुड़ के वो खाने को खाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये खाना है। हमारा जीभ में जो टेस्ट बड्स होता है, जिसके वजह से हमें किसी भी खाने का स्वाद आता है, तीखा खाओ, नमकीन खाओ, किसी भी खाओ, वो स्वाद आता है, वो टेस्ट बड्स क्या है दोस्तों, किसी भी कैटफिश में पूरे शरीर पे होता है, ठीक है। आप लोगों ने जो कैटफिश पाला है इससे पहले, उन लोगों को तो पता ही होगा कि कैटफिश का स्केल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसके पूरे शरीर पे जो टेस्ट बड्स है वो फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों बहुत सारा फैक्ट मैंने बता दिया। और दोस्तों एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बेटा फिश का जो मेल है, ठीक है, कोई भी बेटा फिश का आप लोग मेल को पकड़ लो, वो मेल क्या है दोस्तों, कभी भी अपने अंडों को नहीं खाता है, ठीक है, कभी भी अपने अंडों को नहीं खाता है। अब दोस्तों आप लोग मेरे को गलत मत समझना, आप लोगों के गलती के वजह से वो मेल अपने अंडों को खाता है, ठीक है। मैंने जितना भी दोस्तों ब्रीडिंग किया है ऑलमोस्ट मेरा हर एक ब्रीडिंग सक्सेसफुल हुआ है। मैंने एक बार दोस्तों एक मेल को देखने के लिए अंडों के साथ ही रख दिया था,
और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये वाला वीडियो फुटेज देखो पहले, आपको यकीन आ जाएगा। ये 3 महीने तक मैंने बच्चों के साथ ही मेल को रख दिया है, ठीक है। 3 महीने तक वो रह गया, ठीक है। उसके बाद मैंने बच्चों को ज़्यादा फास्ट ग्रोथ के लिए मेल को हटा लिया और बच्चों को अलग अलग सेपरेट कर लिया, ठीक है। मगर मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर मैं बोलूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अगर आप सही कंडीशन देते हो, सही जगह पे मछली को रखते हो, तो आप मेल को लाइफ टाइम उस बच्चों के साथ रख सकते हो, ठीक है। एक भी बच्चा मेल खाएगा नहीं, क्योंकि मेरा जो ये मेल मछली था वो एक भी मछली नहीं खाया था, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों एक फैक्ट बोल सकते हो या फिर एक बहुत बड़ा एक चीज़ बोल सकते हो, क्योंकि आपके पूरा मतलब आपके ऊपर है, ठीक है। आपका मछली आपके ऊपर जाएगा। आप जिस तरह से मछली का देखभाल करोगे, जिस तरह से मछली को रखोगे, उसी तरह से आपका मछली रिएक्ट करके आपका आउटपुट देगा, ठीक है। तो किस किस लोगों को दोस्तों ये वाला वीडियो पसंद आया ज़रूर से बताना। इस तरह से दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग का वीडियो मैं ज़्यादा लाऊंगा नहीं इस चैनल पे, ठीक है। क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग करवाना मतलब गलत तो नहीं है, ठीक है। एक तरह से बोला जाए गलत नहीं है, मगर इस तरह से एक्सपेरिमेंट का वीडियो यूट्यूब पे डालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल के लिए ठीक नहीं है। तो आप लोग एक काम करो, जाके ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन फ्यूचर मैं कुछ ही दिनों में जो गोरामी और बेटा का क्रॉस करवाया था वो बड़ा हो चुका है, फ्राई बहुत ही बड़ा हो चुका है, वो आपके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है। जाके ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस चैनल पे वीडियो में डाल दूंगा। और उसी के साथ दोस्तों, मैं जो स्नेक हेड का प्रोजेक्ट मैंने मेरे दिमाग पे लाया है, वो अगर मतलब पॉसिबल होता है कभी, तो मैं उसका भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। मैं अभी काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं होता है तो कुछ भी नहीं। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तो क्या होगा। तो ऐसे दोस्तों एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप लोग लाइक कर दो। और जो लोग वीडियो दोस्तों अभी तक ये देख रहे हो, ठीक है, मेरे को पता है दोस्तों अभी तक शायद से ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर 1000 बंदा देखता है ना, 1000 में से 100 बंदा सिर्फ मेरा वीडियो एंड तक देखता है, ठीक है। तो जो लोग अभी तक ये वाला वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में एक्सपेरिमेंट लिख के 3 रेड हार्ट स्पैम कर दो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट लिख के 3 रेड हार्ट स्पैम कर दो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आज शाम को 6 बजे या फिर 5 बजे एक वीडियो आने वाला है। उस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा एक बेटा फिश का लिए आपको कितना खाना डालना चाहिए। अगर आप ट्यूफेक्सवाम खिला रहे हो, आपको कितना मात्रा में ट्यूफेक्सवाम डालना चाहिए। अगर आप जो पैलेट फूड डाल रहे हो, वो पैलेट फूड कितना क्वांटिटी में डालना चाहिए। डाफनिया दे रहे हो या फिर कुछ भी खाना दे रहे हो, आपको कितना क्वांटिटी में देना चाहिए दोस्तों, मैं आपको हाथ में दिखाऊंगा, ठीक है। हाथ में उठा के दिखाऊंगा कितना क्वांटिटी में कितना फूड अप्लाई करना चाहिए। उसी के बाद आपका मछली जो है वो ड्रॉपसी या फिर किसी भी मतलब बीमारी के चपेट में नहीं आएगा। क्योंकि ज़्यादा खाना दे देते हो तो कभी कभार दोस्तों पेट में फ्लूइड यानी कि लिक्विड भर जाता है और मछली पेट फूल के ड्रॉपसी होकर मर जाता है। तो ये गलती आप लोगों से ना हो, इसलिए मैं आज शाम को 5 या 6 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत ज़रूर से देखना दोस्तों। उस वीडियो में मैं पूरा कितना क्वांटिटी में कितने मछलियों को खाना देना है, बच्चों को कितना देना है, वो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, कमेंट सेक्शन में एक्सपेरिमेंट 3 रेड हार्ट स्पैम कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। बाय बाय।